अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी दुनिया चैनल पे आपको खुश आमदीद कहा जाता है। मज़ीद इस्लामी वाक़यात और बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूँ। तो फरमाया आले मोहम्मद के पास एक सेर जौ हैं, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं है। कहा सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत के साथ पढ़ो। ये ऐसा वजीफा है, एक हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है, उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है। ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है और ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने 5 चीजें बताई थी। उनमें से 5वीं चीज ये थी कि अबू ज़र कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। फरमाया अर्शे इलाही के नीचे एक खास खजाना है, ये वजीफा वहां से आया है। ये जिंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ मुश्किलात में आ जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो हुजूर ने 3 चीजें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं उठा कि दरवाजा खोलूं देखूं कि कौन है। तो दरवाजा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे 100 ऊंट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊंट? कहा मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो तुम्हें वहां से रिज़्क़ देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं। उसके हो के तो देखो, अल्लाह अकबर, अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाए। फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि किसी शख्स को फक्र फाका आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूं, हर वक्त लोगों को बताता रहे तो उसकी मुश्किल बढ़ेगी, उसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी इस तरह। और अगर वो अपनी उस मुश्किल को किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फक्र फाका आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज का मदावा तेरे पास है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया जल्द या बदेर अल्लाह उसको माला माल फरमा दे। ये भी कभी करके देखो, मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए। और कुरान मजीद का दिल सूरा यासीन है, जिसने 1 मर्तबा सूरा यासीन की तिलावत की अल्लाह 10 मर्तबा कुरान पढ़ने का सवाब अता करेगा। और कितना बड़ा अजर है, आप 1 साल में भी शायद 10 कुरान मजीद ना खत्म कर सके और सूरा यासीन पढ़ें तो 10 मर्तबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब होगा। तो अपनी सुबह का आगाज सूरा यासीन से किया करें, नमाज फजर के बाद इशराक तक सूरा यासीन पढ़ लिया करें। सूरा यासीन अगर आप पढ़ के अपने दिन का आगाज करते हैं, आपका सारा दिन खैर से गुजरेगा। उस दिन अगर कारोबार करेंगे तो बरकत होगी, उस दिन बहुत सारी बीमारियों से, आफात बिल्लियात अर्जिया और समाविया से बचे रहेंगे, लोगों के शर से, हादसात से महफूज रहेंगे। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयत, अगर कोई शख्स उसकी तिलावत करता है तो वो सूरत पढ़ने वाले की शफात करती है और इतनी बार शफात करती है कि उसको बख्शवा के छोड़ती है। वो सूरत कौन सी है? वह या तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सूरतुल मुल्क है। 30 आयतें हैं, जो शख्स इसकी तिलावत करे ये इतनी बार सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करती है कि अपने पढ़ने वाले को बख्शवा के छोड़ती है। तो अपने दिन का आगाज सूरा यासीन से करें और अपनी शब का आगाज सूरा मुल्क से करें। सोने से पहले सूरा मुल्क की तिलावत जरूर कर लें, इंशाअल्लाह इससे रात बरकत से गुजरेगी। जिसने एक दिन में 100 मर्तबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा, कितनी मर्तबा? 100 मर्तबा क्या पढ़ा? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। फरमाया कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ फरमा देगा। तो ये अपने वज़ाइफ में शामिल कर लीजिए, सुभान अल्लाह व
बिहम्दिही। और हदीस बुखारी है कि 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और जुबान पर मुश्किल नहीं, जुबान पर बड़े आसान हैं, और जब मीजान पे रखे जाएंगे तो पलड़े को झुका देंगे, बड़े भारी हैं मीजान पे। वो 2 कलमे यही हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो अगर इसको 100 मरतबा रोजाना पढ़े तो समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ फरमा देता है। अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। जरा लहजा देखिए, जरा अंदाज, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। तुम उसकी मखलूक हो, अपने दस्ते कुदरत से उसने तुम्हें बनाया है, तो वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। उसकी जरूरत नहीं है कि तुम्हें अजाब दे, ना उसकी चाहत है कि तुम्हें अजाब दे। कोई खुद छलांगे लगाए तो उसकी मर्जी। फरमाया कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान लाओ तो वो तो कदरदान है जो कोई उसका शुक्र करता है और जो उस पर ईमान लाता है। तो अल्लाह उसके लिए अजाब नहीं रखा, उसके लिए रहमतें रखी हुई हैं। तुम्हें दस्ते कुदरत से बनाया है और वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, तुम्हें खुशहाल देखना चाहता है, तुम्हें सरशार देखना चाहता है, तुम्हें निहाल देखना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार देखना चाहता है। तुमने अपने आप को खुद अपने अमाल की वजह से मुसीबतों में डाला है, तो कहा शुक्र करने की आदत डाल लो, देखना फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रहमतें तुम्हारे ऊपर किस तरह उतरती हैं, उसकी नवाज़िशें तुम्हारे ऊपर कैसे बरसती हैं। तवक्कुल अगर हम सीख जाएं तो तवक्कुल एक ऐसी दौलत है कि जो खुशहाल जिंदगी की जमानत बनती। जब हम अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करते और हम समझते हैं ये सब कुछ हमारी मेहनत का नतीजा ही होगा, और नतीजा जब नहीं आता तो फिर हम बेचैन मुस्तरब हो जाते हैं। और जब हम उस पर तवक्कुल कर लें तो फिर हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि मियाँ हम ये काम कर रहे हैं, बस ये हुक्म, हम बीज बो रहे हैं, बस ये हुक्म है और बो रहे हैं, बाकी उस पे भरोसा है, ये काम उसका है कि उसने इसको उगाना है, उसके ऊपर फल लगाने हैं। तो जब उस पे तवक्कुल हो जाए तो बंदा सौखा रहता है, वरना बंदा मुश्किल में मुब्तला हो जाता है। बसा औकात ऐसा होता है कि बंदा एक मंसूबा तैयार करता है, उसका अमली नतीजा उसको सामने नजर आ रहा होता है, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट जाता है। सैयद अली मुर्तज़ा फरमाते हैं मैंने अपने इरादों की शिकस्त से ही अपने रब को पहचाना है कि मैं एक मंसूबा तराशता हूं कि ये और यूं होगा और वो होना चाहिए, लेकिन नतीजा वो नहीं आता, तो कोई ताकत है उसका जो नतीजा बदल देती है। तो बंदा उस ताकत पे यकीन करते, उस पे तवक्कुल करके जो है वो उस पे भरोसा कर ले तो जिंदगी सौखी हो जाती है। मगरब में जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते वो खुदकुशी कर लेते हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम खुदकुशी इसलिए नहीं करते, हम कहते हैं मेरा रब जिस तरह चाहे उस तरह ही होता है, जो उसने तय किया हुआ है वो करके रहता है। इसलिए तुम उस पर तवक्कुल कर लो और उस पर भरोसा करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लो अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही, अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है अगर तुम वो अदा कर दे तो फरमाया अल्लाह तुम्हें ऐसे रिस्क अता करे जैसे परिंदों को अता करता है। हमारा तो कारोबार है, ये फैक्ट्री है, ये दुकान है, ये हमारी नौकरी है, हमने यहाँ से कमाई करनी है। परिंदों का कोई कारोबार नहीं होता, कोई नौकरी नहीं होती, कोई ठिया कोई अड्डा नहीं होता जहां जाके उन्होंने रिस्क के लिए कोई आगाज करना होता है। बल्कि हुजूर ने फरमाया तग़दु खिमासन व तरूहु बितानन, जब वो सुबह घर से निकलते हैं तो खाली पेट निकलते हैं और उन्हें कोई अपनी मंजिल का तयन नहीं होता, जिधर ख्याल आया उड़ गए उधर। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाम को खाली पेट वापस आए हों, कहा वो पेट भर के आते हैं। बाहु बोले बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले जेरा हो। जब घर से उड़ते हैं तो उनके पल्ले ना कोई खर्च होता है, ना रासुल माल होता है, ना कोई औजार होते हैं, ना कोई हथियार होते हैं, कुछ भी नहीं होता, यूं ही घर से निकलते हैं, कभी भी खाली पेट नहीं आए। फरमाया अगर अल्लाह पे परिंदे तवक्कुल कर लें तो अल्लाह उसे भी अता करता है, तुम तवक्कुल करोगे तो तुम्हें अता नहीं करेगा। मज़ीद इस्लामी वाक़यात और बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।